नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वसंत भाग 1 कक्षा 6 पाठ 5 अक्षरों का महत्व। नाउ लेट्स टॉक। हम लोग बात करते हैं। आप ये पिक्चर देखिए और बताइए इसमें क्या है। आपको ये पिक्चर देखकर कुछ समझ आ रहा है? यस, इस पिक्चर में कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। कुछ लग रहा है कि आदमियों का चित्र है, कुछ एनिमल है। एंड यहाँ देखो तीर धनुष लिए हुए हैं। मतलब ये कुछ शिकार विकार करने जा रहा है। यस। एंड यहाँ भी देखोगे एनिमल है, आदमी है, कुछ रस्सी है। यहाँ भी एनिमल है, लोगों के पैर का निशान। मतलब यहाँ जब आदमियों को अक्षर का नॉलेज नहीं था तो वो बातचीत नहीं करते थे, तो अपनी बातों को दूसरों को बताने के लिए ऐसे ही चित्रों का सहारा लेते थे। ये ये पिक्चर है, आपके टेक्स्ट बुक का ही पिक्चर है। तो अक्षरों से पहले लोग इस तरह से अपने बातों को एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे। यस। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 का वर्ड मीनिंग है। ये रेड वाला आपके टेक्स्ट बुक का वर्ड है। ये इसका हिंदी मीनिंग है एंड ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। तो आपको हिंदी से हिंदी में चाहिए तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब मैं पाठ शुरू कर रही हूँ। अक्षरों का महत्व। अक्षरों का बहुत महत्व है। हर रोज छपने वाली हजारों पुस्तकें और समाचार पत्रों के मूल में ही अक्षर है। अक्षर मतलब व्हाट? अक्षर मतलब वर्ड। अगर मैं अभी अक्षर नहीं होता तो मैं कैसे क्लास लेती, या मैं आपको ये सारी चीजें, ये चैप्टर, ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करती, है ना? पॉसिबल ही नहीं था। तो अक्षरों का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। और हजारों पुस्तकें डेली, रोज मतलब डेली हजारों पुस्तकें और न्यूज़पेपर्स आते हैं। और वो पॉसिबल है सिर्फ अक्षर के कारण। यस। आदमी यदि अक्षरों को ना जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता, इसका अनुमान कर पाना सरल नहीं। लोगों के विचार। पुराने जमाने के लोगों का विचार था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर यह सच नहीं है। अक्षरों की खोज स्वयं आदमी ने की है। पहले एक्चुअल में लोग, जो पुराने जमाने के लोग थे, उस टाइम लोगों को लगता था कि ये अक्षर वर्ड जो है ना, ईश्वर ने, गॉड ने बनाया है। लेकिन यह सच नहीं है। इसे स्वयं आदमी ने बनाया अपनी सुविधा अनुसार। धीरे 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 इसने वर्ड्स और अपने वर्ड पावर को बढ़ाया है। ये देखिए, पहले जब अक्षर नहीं थे तो लोग इस तरह से पिक्चर्स बनाकर अपनी बातों को रखते थे। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29 का वर्ड मीनिंग है, तो अपने बुक में आप मार्क कर लीजिएगा विथ पेंसिल। विकास प्रक्रिया। 5 अरब साल पुरानी इस धरती पर 2-3 अरब साल तक कोई जीव जंतु नहीं थे। ये धरती जो है 5 अरब साल पुरानी है। यस। लेकिन 5 अरब में 2-3 अरब साल तो ऐसे ही बीत गए। उस टाइम कोई भी जीव, कोई भी एनिमल, कोई नहीं था इस धरती पर। इस धरती पर कोई नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियां ही इस धरती पर रही। क्योंकि ये धरती जब वो सूर्य से अलग हुई तो ये एक आग का गोला थी। इसको ठंडा होने में 2-3 अरब साल लग गए। इस तरह से उस टाइम इस धरती पर कोई भी एनिमल, कुछ भी नहीं था। 2-3 अरब साल ऐसे ही खत्म हो गए। उसके बाद जब फिर करोड़ों साल के बाद जब आए भी, धरती जब ठंडी भी हुई, तो थोड़े 1 सेल 2 सेल्स वाले एनिमल्स आए और इंसेक्ट्स आए। बाद में वनस्पतियां, मतलब हर्ब्स और प्लांट्स, ट्रीज का ग्रोथ हुआ। ये वनस्पति इस धरती पर रही। लगभग 5 लाख साल पहले आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ। इसको इस स्लाइड में आपके 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, पहले पूछा जा सकता है कि ये धरती कब बनी। यस, तो 5 अरब साल पहले बनी। 2-3 अरब साल तक तो कुछ भी नहीं था। फिर करोड़ साल के बाद जानवर और वनस्पति आया। और लगभग 5 लाख साल पहले आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया। तो आदमी का जन्म कब हुआ? तो लगभग 5 लाख साल पहले।
ये अरब में था, लेकिन ये सिर्फ लाख में है। तो इस अंतर को भी आप लोग समझिए। उसके बाद धीरे धीरे जब इनका जन्म हुआ, धरती पे ये लोग आए, तब इनका धीरे धीरे विकास, ग्रोथ भी शुरू हुआ। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29 का वर्ड मीनिंग है। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या होता है? यस, देखो, प्री हिस्टोरिक काल, टाइम। यह वह काल था जब मानव को अक्षरों का ज्ञान ना था। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने लोहे, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो पहले जब आदमी आया तो उसे पता नहीं था। फिर 10,000 साल पहले लोगों ने गांव बसाना शुरू किया, विलेज बसाना शुरू किया। तब उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए एंड एनिमल का हंटिंग शुरू किया। फिर उन्होंने उसे कच्चा खाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने लोहे, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अभी जस्ट इससे पहले मैंने दिखाया था स्लाइड में पिक्चर, कि पहले वो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, कुछ बात दूसरों को कहना है तो चित्रों की सहायता से करते थे, पिक्चर्स के थ्रू करते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो पहले इन्होंने चित्रों के सहारे शुरू किया, उसके बाद भाव संकेत। जैसे आप लोग दमसराज और कोई गेम खेलते हैं जिसमें सिर्फ आप एक्शन करते हैं और सामने वाला बंदा उसको समझता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यस, तो पहले चित्रों के साथ किया, उसके बाद भाव संकेत को चित्रों के बाद भाव संकेत आए। राइट? जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। मतलब एक सर्कल है एंड उसके आसपास ऐसे लाइंस बने हुए, मतलब ये सूर्य का चित्र है। फाइन। ये उस टाइम के लोगों ने अब खुद ही इन्वेंट किया, खुद उन्होंने इसको लोगों के सामने लाया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो पहले इन्होंने जब ये सर्कल बनाया और वो लाइंस बनाए तो उन्होंने पहले उसे सूर्य का के रूप में माना। बाद में वही ताप, मतलब हीट और धूप के रूप में भी उसी को माना जाने लगा। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। यस, तो अभी जब मैं बताई कि लोगों ने पहले गांव बसाना शुरू किया और 5 लाख साल पहले उन्होंने चित्रों और उसके थ्रू बताना शुरू किया अपने भावों को। और अक्षरों का विकास कब हुआ, ये आपका एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। तो 6,000 वर्ष पूर्व। यस, अभी सिर्फ 6,000 हुए हैं अक्षरों को आए हुए, बहुत टाइम नहीं हुआ है। आदमी तब से अपने विचार और हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। किसी जाति का इतिहास तभी से आरंभ होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख आदि मिलने लगते हैं। इससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन की, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जब से अक्षरों का विकास हुआ और लोगों ने अपने चीजों को लिख के रखना, अपने इतिहास को, अपने विचार और हिसाब किताब लिख के शुरू किया रखना, तो लोगों को तब से का सब कुछ अभी तक पता है कि हाँ उस टाइम लोग ऐसे रहते थे, ये एनिमल्स थे, ये खाते थे, वो खाते। लेकिन उससे पहले प्री हिस्टोरिक, जिसका कि हमें कोई नॉलेज नहीं है कि उस टाइम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कौन से एनिमल थे या नहीं थे, यस, कैसे रहते थे, ये लोग कपड़े पहनते थे नहीं थे, और क्या क्या था, उसका कोई भी नॉलेज, कोई भी प्रूफ नहीं है। उस काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम। फाइन। ये देखिए, तो पहले लोगों ने चित्रों के थ्रू अपने अपने इमोशंस, अपने उसको रखना, बातों को रखना शुरू किया। शिकार का दृश्य है ये, मध्य भारत का। लोग शिकार करने जा रहे हैं, देखो यहाँ एनिमल्स हैं,
यस, यहाँ एनिमल को मार दिया है, डांस कर रहे हैं, यहाँ उसके हाथ में तीर धनुष है। ये सारे आदमी देखो तीर धनुष लेके रेडी हैं एनिमल्स को मारने के लिए। तो ये शिकार का चित्र है। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 का वर्ड मीनिंग है, तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अक्षरों की खोज, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो आज हमें इतिहास की भी जानकारी ना मिल पाती। अगर सोचो कि अक्षर नहीं होते तो हमारे भारत में कब कौन आए, कब मुगल आए, कब अंग्रेज आए, कब पुर्तगाल आए, कब डच आए, कब कौन आया, कुछ भी हमें आज तक पता नहीं चलता। लेकिन सिर्फ अक्षरों की वजह से यह पॉसिबल हो पाया, है ना। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। इससे ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी है। जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो भी अच्छी चीजें जाती हैं, कुछ लोग सीखते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ देखते हैं, ये सब अक्षरों की वजह से ही हो पाया संभव। नहीं तो अक्षर नहीं होते तो ऐसा नहीं हो पाता एंड हमें हमारे इतिहास के बारे में भी पता नहीं चलता। अक्षरों और उनसे बनी हुई लिपियों का बहुत महत्व है, इसलिए हमें अक्षरों की कहानी की जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही चित्र है। मध्य अमेरिका के ओंजिबा आदिवासियों के चित्र। ये मध्य अमेरिका के ओंजिबा के आदिवासियों का चित्र है। वो लोग कैसे इसको यूज करते थे, तो यहाँ है दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः, मतलब ये इस साइड से इस साइड का पिक्चर दिया हुआ है। पहला है तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। ये तूफान के देवता का है जो पूरे आसमान को घेरता है। फाइन। सेकंड पिक्चर है नगाड़े का। थर्ड है पंखों से सुशोभित नगाड़ा। ये ड्रोन काक, कौवा, ड्रोन काक है ये, कौवा है ये, एंड दवाखाने के ये में आदमी। यहाँ दवा खाने में, यस, मेडिकल स्टोर में एक आदमी है। कैसे ये सिंबल उसमें सूट कर रहा है दैट आई डोंट नो, है ना। लेकिन फिर भी उस टाइम लोग इस सिंबल को इस चीज के लिए यूज करते थे। उसका एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है। ओके, नाउ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह धरती कितने साल पुरानी है। ए ऑप्शन है 3 अरब साल, बी 4 अरब साल एंड सी 5 अरब साल। यस, सी इज करेक्ट आंसर। 5 अरब साल। 5 अरब साल में 2-3 अरब साल तो धरती को ठंडी होने में लग गई। तब तक कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट्स और कुछ भी नहीं था धरती पे। फाइन, तो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गांव का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ। ए ऑप्शन है 10,000 वर्ष पूर्व, बी 15,000 वर्ष पूर्व एंड सी 20,000 वर्ष पूर्व। यस, ए इज करेक्ट आंसर। 10,000 साल, 10,000 वर्ष पूर्व है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नए युग की शुरुआत कब से मानी जाती है। ए ऑप्शन है जब मनुष्य ने बोलना सीखा, बी है जब मनुष्य ने अक्षरों की खोज की अर्थात जब विचार लिखे जाने लगे, एंड सी जब मानव इमारतें बनाकर रहने लगा। यस, ऑब्वियसली बी इज करेक्ट आंसर। जब अक्षरों का विकास हुआ और लोगों ने अपने विचारों को, अपने थॉट्स को लिखने लगे, जब लोग लिखने लगे तब से हमें पता चला, और आज हमें उसके कारण ही हमें हमारे इतिहास के बारे में पता है। ये इमारतें बनाने लगे इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो बी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, इतिहास से पहले के काल को क्या नाम दिया गया। ए ऑप्शन है मध्यकाल, बी प्राचीन काल एंड सी प्रागैतिहासिक काल। ये सी इज करेक्ट आंसर। प्रागैतिहासिक काल, जब तक जहां से हमें इतिहास के बारे में पता चलने लगा वो आज का टाइम है, जहां से हमें सब कुछ पता है कि कब कौन कौन आया, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, पीते थे, पहनते थे, कौन से एनिमल थे, कैसे क्रॉप्स उगाते थे कि नहीं उगाते थे, उससे पहले का हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो ये है प्रागैतिहासिक काल। फाइन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इतिहास का आरंभ कब से हुआ। ए लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, बी लगभग 6,000 वर्ष पूर्व एंड सी लगभग 7,000 वर्ष पूर्व। यस, बी इज करेक्ट आंसर। लगभग 6,000 वर्ष पूर्व
इतिहास का आरंभ हुआ, क्योंकि तभी अक्षर आए थे। नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।